11th क्लास मैथ्स। तो देखो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इसकी अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जिसने नहीं देखी है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कराने से पहले मैं तुम्हें दो टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। पहले टॉपिक का नाम है यूनियन और दूसरे टॉपिक का नाम है इंटरसेक्शन। मैंने क्या बोला? दो टॉपिक हमें देखने हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनियन एंड सेकंड टॉपिक दैट विल बी इंटरसेक्शन। तो देखो इंटरसेक्शन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे यूनियन। तो देखो यूनियन को कैसे दिखाते हैं। यूनियन को दिखाने का तरीका होता है ये वाला। यूनियन को दिखाया जाता है यू से। यूनियन को किससे दिखाया जाता है? यूनियन को दिखाया जाता है यू से, और इंटरसेक्शन को दिखाया जाता है उल्टे यू से। ये क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। और ये क्या कहलाएगा? यूनियन। अब देखना ये कि निकालते कैसे हैं। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो सेट के बीच क्या निकालो? यूनियन निकालो। ए का यूनियन निकालो बी के साथ। ए का यूनियन किसके साथ? ए का यूनियन बी के साथ। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ए का यूनियन बी के साथ? तो देखो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाना। दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाना। मिलाने का मतलब जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक काम करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वहीं से बात समझ में आ जाएगी। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, डायरेक्ट समझ में आएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। क्वेश्चन ने बोला है यूनियन बताइए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में कितने सेट दे रखे हैं? दो सेट। एक्स दे रखा है 1 3 5 और वाई दे रखा है 1 2 3। तो देखो यूनियन कैलकुलेट करना है। हम ऐसे लिखेंगे एक्स यूनियन वाई। हम क्या निकालने वाले हैं? एक्स का यूनियन वाई के साथ निकालने वाले हैं। और मैंने बताया था दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाना होता है। दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाना है, इकट्ठा करके लिखना है। यूनियन मतलब इकट्ठा करके लिखना है। देखो कैसे, मुझे बताओ 1 3 5। पहले तो एक सेट के एलिमेंट लिख दो। क्लियर? पहले हमने क्या करा? पहले हमने एक सेट के एलिमेंट लिख दिए। अब दूसरे सेट के लिख दो। देखो मुझे बताओ 1 तो आ चुका है। देखो 1 तो आ गया है। क्या 2 आया है? 2 नहीं आया, 2 को ले लो। अब मुझे बताओ 3, क्या 3 आ चुका है? 3 तो आ चुका है। ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट कॉमन होता है, जो एलिमेंट कॉमन होता है उसे एक ही बार लिखना होता है। मुझे बताओ 1 और 1 ये कॉमन था, 3 और 3 ये भी कॉमन था। जो एलिमेंट कॉमन होता है उसे सिर्फ कितनी बार लिखना है? एक बार, बार बार नहीं लिखना। यानी कि यूनियन क्या बन गया? 1 3 5 2। हमने दोनों सेट को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इकट्ठा करके लिखना। यूनियन मतलब इकट्ठा करके लिखना। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में फिर से हमको दो सेट दे रखे हैं, ए सेट और बी सेट, और क्या पूछा है? यूनियन पूछा है। इन चारों पांचों पार्ट्स के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन चारों पांचों पार्ट्स के अंदर हमको यूनियन ही कैलकुलेट करना है। तो कर देते हैं इस बार भी कैलकुलेट ए यूनियन बी। देखो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया कि पहले एक सेट के एलिमेंट लिख दिया करो। पहले एक सेट के एलिमेंट लिख देंगे सारे के सारे। मुझे बताओ ए ई आई ओ यू सबको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई आई ये आ गया। पहले मैंने एक ही सेट के पांचों एलिमेंट लिख दिए। अब मुझे बताओ क्या क्या रह गया? क्या ए आ चुका है? ए आ चुका है। क्या बी आ चुका है? बी नहीं आया, बी को भी लिख लो। क्या सी आ चुका है? सी भी नहीं आया, सी को भी लिख लो। ये हमारा हो गया क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए और बी को भी क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। देखो, और हमने दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख दिया, मतलब मिला दिया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में उसने हमें किस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन? बिल्डर फॉर्म में। कोई बात नहीं है, हम उसको किस में बदल लेंगे? रोस्टर फॉर्म में बदल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो देखो सेट ए हमको दिया है, देखते हैं क्या दे रखा है। रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। वो ये कह रहा है एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एंड मल्टीपल ऑफ 3। किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। मुझे बताओ 3 के मल्टीपल। 3 6 9 12 15 ऐसे ही चलता रहेगा। बताओ चलता रहेगा ना? हमने एक टॉपिक पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? फाइनाइट और इनफाइनाइट।
इस तरह का सेट कैसा होता है? इस तरह का सेट इनफाइनाइट होता है, ना कि फाइनाइट। ठीक है, अब बी देख लेते हैं। बी उन्होंने क्या दिया है? बी को बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बी में क्या है? x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। उसने बोला है x एक नेचुरल नंबर है और वो क्या है? वो 6 से छोटा है। लेस देन 6 का मतलब क्या हुआ? 6 से छोटा। तो नेचुरल नंबर तुम्हें मालूम है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, 5। क्या मैं 6 ले सकता हूं? नहीं, मैं 6 नहीं ले सकता, क्योंकि उसने बोला है लेस देन 6, मतलब कि 6 से छोटा। तो 6 से छोटे का मतलब है मैं 5 तक ही ले पाऊंगा। अब हम इनका निकालने वाले हैं यूनियन। और मैंने बताया था यूनियन के अंदर पहले किसी एक सेट के एलिमेंट लिख दिया करो, फिर दूसरे सेट के लिख दिया करो। समझ रहे हो ना? यही तो करते हैं यूनियन के अंदर। देखो कैसे बनाएंगे। मुझे बताओ, ये वाला सेट छोटा है ना? ये वाला सेट कैसा है? छोटा है। और ये वाला सेट तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये सेट छोटा है ना, पहले इस सेट के लिख दो। तो मैंने ना पहले यूनियन के अंदर इस सेट के लिख दिए 1, 2, 3, 4 और 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम कहोगे कि मैंने दूसरे सेट के पहले क्यों लिख दिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन के अंदर तुम किसी भी सेट के पहले लिख सकते हो, चाहे पहले वाले सेट के चाहे दूसरे वाले सेट के। मैंने क्यों लिखे? मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये सेट एक छोटा सेट है और वो कैसा सेट है? वो बड़ा सेट है, इनफाइनाइट, वो कभी खत्म नहीं हो रहा, इसलिए। अब बाकी के लिख दो। मुझे बताओ बाकी के क्या क्या बच गए? क्या 3 आ चुका है? 3 आ चुका है। क्या 6 आ चुका है? 6 नहीं आया, तो लिख दो 6। क्या 9 आ चुका है? 9 भी नहीं आया। 9, 12, 15 और कहां तक जाएगा? कुछ नहीं पता। ये लो, ये हमारा हो गया क्लोज। तो इस तरह से हमने इन दोनों सेट के बीच में क्या कैलकुलेट कर लिया? यूनियन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट के अंदर भी उन्होंने क्या दे रखी है? बिल्डर फॉर्म। और हम उसको किस में बदल देंगे? रोस्टर फॉर्म में, हमेशा की तरह। करते हैं फोर्थ पार्ट भी। फोर्थ पार्ट में ए सेट दे रखा है एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। और वो क्या है? देखो 1 इज लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। मुझे बताओ, इस तरह की चीजें तो सॉल्व करना हमने बहुत सीख लिया चैप्टर नंबर 1 में। अब तक अगर चैप्टर नंबर 1 में इस तरह की चीजें सॉल्व करना नहीं आया है तो सच में ये एक टेंशन वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने काम अच्छे से नहीं करा है। अगर इस तरह की चीजें सॉल्व करना आ गया है तो ये अच्छी बात है कि काम अच्छे से करा है। खैर, देखो इसका क्या मतलब हुआ। ये कह रहा है 1 से बड़ा और 6 से छोटा। इसका क्या मतलब है? 1 से बड़ा और 6 से छोटा। मुझे बताओ 1 से बड़ा क्या नंबर है? 2। 1 से बड़ा क्या होता है? 2। यानी कि सेट के अंदर पहला एलिमेंट आ गया 2, 3, 4, 5। अब मुझे बताओ 6 से छोटा और 6 के नीचे क्या लगा हुआ है? इक्वल टू। ये जो नीचे छोटी सी लाइन है ना, इस लाइन को क्या बोला जाता है? इक्वल टू। और इक्वल टू का मतलब होता है ये नंबर हमें लेना होता है, ये नंबर हमें लेना होता है। तो क्या मैं 6 ले सकता हूं? बिल्कुल, मैं इस नंबर को ले सकता हूं। ये हो गया हमारा सेट ए। अब हम तैयार करते हैं सेट बी। सेट बी में देखते हैं x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x, 6 लेस देन x लेस देन 10। मुझे बताओ दूसरे वाले सेट में हमको क्या बोला? दूसरे वाले सेट में बोला 6 से बड़ा और 10 से छोटा। दूसरे वाले सेट में क्या बोल रखा है? दूसरे वाले सेट में बोल रखा है 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 6 से बड़ा नंबर होता है 7, यानी कि 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अब मुझे बताओ 10 से छोटा, क्या मैं 10 ले सकता हूं? 10 नहीं ले सकता। 10 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसलिए ये सेट यहीं पर ही क्या हो जाता है? खत्म। अब हम बना देते हैं दोनों के बीच का यूनियन। हम दोनों के बीच का यूनियन बना देंगे। देखो ए यूनियन बी। मुझे बताओ पहले एक सेट के एलिमेंट लिख दो। क्या क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखो बाकी के। मुझे बताओ बी में क्या क्या बच गया? 7 तो नहीं आया, 7 आ गया। 8 भी नहीं आया, 8 आ गया। 9 भी नहीं आया था, 9 आ गया। ये हमारा क्या तैयार हो गया? कॉमन। इसका मतलब ये हुआ
कि हमने दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करा, मिला दिया। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाना ही हमारा क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में भी दो सेट दिए हैं, जिसमें से ए सेट है 1 2 3 और बी सेट क्या है, बी सेट में ना सिंबल लिखा हुआ है और ये सिंबल हमें पहले से ही मालूम है, इसको क्या बोला जाता है, फाई। कौन से सेट का सिंबल होता है ये, नल सेट का। नल सेट का मतलब ये होता है कि इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है इस सेट में। यूनियन बनाते हैं, चलो देखो कैसे यूनियन बनेगा, ए का यूनियन बी के साथ। मुझे बताओ, पहले तो एक सेट के एलिमेंट लिख दो, 1 2 3, ये लो जी लिख दिए। पहले एक सेट के एलिमेंट लिख दिए, अब दूसरे सेट के लिखो। तुम कहोगे दूसरे सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है। दूसरे सेट में कहां है एलिमेंट, दूसरा सेट तो नल सेट है और नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। और जब एलिमेंट ही नहीं होता तो क्या लिखे, इसका मतलब बस यहीं पर ही बात खत्म हो गई, यहीं पर ही बात खत्म हो गई। मतलब ए और बी का यूनियन क्या आया, 1 2 3 ही आया और ये और कुछ नहीं है, ये ए ही तो है। ये जो मैंने लिखा बेसिकली ये कौन सा सेट है, ये ए ही तो हुआ।